स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख, 50 लाख से अधिक, 50 लाख से कम या 1 लाख। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मेगा नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। और आप लोग को बता दें कि जब नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है तो इन्हें मेगा शहर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा। इन सभी में जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि फरीदाबाद उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी, गंगा नदी, कोसी नदी या दामोदर नदी। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, बाबा बूदन पहाड़ी हैं कर्नाटक में, गोवा में, झारखंड में या उड़ीसा में। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बाबा बूदन पहाड़ी कर्नाटक में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? कोयम्बटूर, चेन्नई, सलेम या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कोयम्बटूर शहर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि तमिलनाडु का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को क्यों कहते हैं, क्योंकि कोयम्बटूर में राज्य की सर्वाधिक 200 सूती वस्त्र मिलें हैं, जो राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र तैयार करती हैं, इसलिए कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, एसेन कहाँ है? जापान में, रूस में, जर्मनी में या भारत में। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग को बता दें कि एसेन एक जगह का नाम है जो कि रूस में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, चावल यानी धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या गहन निर्वहन कृषि से। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि धान की खेती रोपण कृषि से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित हैं? इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित हैं? अरावली, नीलगिरी, सतपुरा या विंध्य। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विंध्य पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मुंबई नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? पल्ली, प्रकीर्ण, गुच्छित या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जल अभाव वाले क्षेत्रों में
गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? अक्टूबर से मार्च, अप्रैल से जून, सितंबर से जनवरी या जून से सितंबर। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि खरीफ फसल की कृषि ऋतु सितंबर से जनवरी है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि खरीफ की फसल ऋतु सितंबर से जनवरी के मानसून के साथ बोई जाती हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसल सम्मिलित हैं, जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार आदि खरीफ फसल हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? कुटीर, उपभोक्ता, बृहत या प्राथमिक? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बिस्कुट उद्योग उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि उपभोक्ता उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, जैसे बिस्कुट, खाद्य तेल, चाय, डबल रोटी आदि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, वृहद स्रोतीकरण सहायक है? दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में या विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में या इनमें से सभी? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वृहद स्रोतीकरण इन सभी के लिए सहायक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? सिक्किम में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क सिक्किम में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? आखेट, मछली पकड़ना, कृषि या व्यापार? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि व्यापार जो है वो तृतीय क्रियाकलाप है। और दोस्तों आप लोग बता दें कि तृतीय क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में लगे हुए लोग किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, बल्कि अपनी कार्य कुशलता तथा तकनीकी क्षमता से समाज की सेवा करते हैं। इसके अंतर्गत संचार, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सेवा तृतीय क्रियाकलाप के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या वायु परिवहन? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त परिवहन साधन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? स्ट्राबो, टॉलमी, हैकेल या रैटजल? इन सभी में जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रैटजल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। और दोस्तों आप लोग बता दें कि रैटजल का पूरा नाम फ्रेडरिक रैटजल है। फ्रेडरिक रैटजल को वर्तमान भूगोल का जन्मदाता भी माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? एंथ्रासाइट, हेमाटाइट,
लिमोनाइट या मैग्नेनाइट। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मैग्नेटाइट लौह अयस्क नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, अधिवास की लघुत्तम इकाई है कस्बा, पल्ली, ग्राम या नगर। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अधिवास की लघुत्तम इकाई कस्बा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? विवाह, शिक्षा, काम रोजगार या व्यवसाय। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है काम रोजगार। दोस्तों आप लोग को बता दें कि पुरुष प्रवास का तो अनेकों कारण है, लेकिन इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण कारण है काम और रोजगार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? केरल, तमिलनाडु, पंजाब या हरियाणा। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के पंजाब राज्य की मानव विकास सूचकांक की कोटि उच्चतम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना या सतलुज। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि यमुना नदी जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट या ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।